नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश ने राजेंद्रगढ़ हवेली के शापित कुएं में कदम रखा, जहां उनका सामना अमर और राधा की आत्माओं के साथ साथ एक प्राचीन बुराई से हुआ जो कुएं के गहरे पानी से बाहर आ रही थी। वो विशाल काली छाया क्या थी? क्या ये बुराई इतनी शक्तिशाली है कि उसे हराना असंभव है? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां आपके दिल की धड़कनें भी रुक सकती हैं। कुएं के गहरे पानी से उठती हुई वह विशाल काली छाया अब पूरे कक्ष को अपने अंधेरे में समेट रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उनसे निकलती भीषण ऊर्जा हवा में एक अजीब सा दबाव पैदा कर रही थी, जिससे अमन, रवि और आकाश का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। राधा और अमर की आत्माएं, जो पहले मार्गदर्शन दे रही थी, अब भय से कांप रही थी और उनकी नीली चमकती आंखें उस विशालकाय आकृति पर टिकी थी, मानो वे भी उसे पहली बार देख रही हों। राधा की आवाज डर से चीखते हुए, नहीं, वो जाग गया है। ये अनादि है, हमें इसे जगाना नहीं चाहिए था। अमर की आवाज दर्द भरी गूंज के साथ, भागो, तुम बच नहीं सकते, इसकी शक्ति असीम है। लेकिन कहां भागते? कुएं का पानी उनकी कमर तक था और पीछे का रास्ता, वो संकरी सुरंग, अब दूर और अहराई हुई लग रही थी। काली आकृति धीरे धीरे लेकिन लगातार पानी से ऊपर उठती जा रही थी। उसकी विशाल भुजाएं, जिनमें अनगिनत आंखें चमक रही थी, धीरे धीरे फैल रही थी। उससे सड़ी हुई मिट्टी, पुराने खून और कुछ अनजानी भयानक चीज की बदबू आ रही थी, जिसने उनके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। अमन हांफते हुए अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर, यह क्या है? अनादि की आवाज, एक गहरी गूंजती हुई गर्जना के साथ, जो उनके दिमाग में सीधे गूंज रही थी। मैं अनादि हूं, इस धरती का प्राचीन संरक्षक, जो सदियों से सोया हुआ था और अब जागा है, तुम्हारे खून की प्यास के साथ। अनादि की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कक्ष की दीवारें तक कांपने लगी। कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई विशालकाय जीव अंदर सांस ले रहा हो। अनादि की विशालकाय भुजाओं पर मौजूद आंखें एक एक करके खुलने लगी और उनमें से लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा कक्ष एक खूनी रंग में रंग गया। उन्हें लगा जैसे वे एक दुस्वप्न में फंस गए हों, जिससे कोई एस्केप नहीं था। अमन को ठाकुर साहब की बात याद आई कि ठाकुर राजेंद्र सिंह ने किसी प्राचीन अनुष्ठान से आत्माओं को बांधा था। क्या अनादि ही वह प्राचीन शक्ति थी जिसने यह अनुष्ठान रचा था, या वह इस अनुष्ठान का परिणाम था? अमन डरते हुए पर दृढ़ता से, तुमने राधा और अमर को क्यों बांधा है? तुम क्या चाहते हो? अनादि की विशाल आंखें अमन पर टिक गईं। उसकी हंसी, जो अब गूंज रही थी, इतनी डरावनी थी कि उनके शरीर में कंपकंपी छूट गई। अनादि की आवाज, बांधा है? नहीं, मैंने उन्हें रखा है। उनकी पीड़ा, उनकी नफरत, ये सब मेरी शक्ति का स्रोत है। जितने ज्यादा दर्द, जितना ज्यादा बदला, उतनी ज्यादा मेरी शक्ति। अनादि ने अपनी एक विशाल भुजा उठाई और उसकी हथेली से एक काली चिपचिपी ऊर्जा निकली, जो हवा में तैरती हुई रवि की ओर बढ़ी। रवि ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा खींची जा रही हो। रवि दर्द से चीखते हुए, छोड़ो मुझे। अनादि की आवाज, एक और बलिदान, एक और शक्ति का स्रोत। अमन और आकाश ने देखा कि रवि का शरीर धीरे धीरे सूख रहा था, उसकी त्वचा सिकुड़ रही थी और उसकी आंखें अंदर धंस रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो रवि खत्म हो जाएगा। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे दीवारों पर बने चित्र याद आए, जिनमें वो सर्पिल बना था। उसे लगा कि उस सर्पिल में ही कोई राज है। रवि, आकाश, मुझे वो सर्पिल दिखाओ। अमन ने चिल्लाया, उसकी आवाज दर्द और मजबूरी में कांप रही थी। आकाश ने हिम्मत करके दीवारों को टटोला।
उसे एक सर्पिल दिखा जो राधा के कंकाल की नीली चमक से थोड़ा सा चमक रहा था। उसने उस पर हाथ रखा। तभी राधा की आत्मा, जो अभी कक्ष में तैर रही थी, धीरे धीरे आकाश के पास आई। उसकी नीली आंखें अब और भी स्पष्ट थी और उनमें एक अजीब सी प्रेरणा थी। राधा की आवाज धीमी, फुसफुसाहट में, सर्पिल, जीवन का चक्र, मृत्यु का बंधन, उसे तोड़ो, रक्त से, रक्त से। अमन के दिमाग में फिर से बिजली कौंधी। ठाकुर राजेंद्र सिंह का रक्त, वही रक्त जिसने इस अनुष्ठान को बांधा था, वही रक्त इसे तोड़ सकता था। लेकिन वीरेंद्र सिंह कहाँ थे? अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे एक छोटी सी नुकीली चीज महसूस हुई, एक पुरानी टूटी हुई चाबी जो उसे हवेली के दरवाजे के पास मिली थी। वो शायद हवेली के किसी पुराने संदूक की चाबी थी। उसे नहीं पता था कि यह कैसे काम आएगी, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ शक्ति हो सकती है। अनादि अब रवि को पूरी तरह से निगलने वाला था। उसकी विशाल भुजाएं रवि के चारों ओर कसती जा रही थी और उसकी दर्द भरी चीखें कक्ष में गूंज रही थी। अमन, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अनादि, तुम राधा और अमर को सिर्फ दर्द दे रहे हो, ये सब खत्म करो। अनादि ने अमन की ओर देखा। खत्म? मैं कभी खत्म नहीं होता। मैं अनंत हूं। मैं इस धरती का शाप हूं। अमन ने अपनी टूटी हुई चाबी को कसकर पकड़ा। उसे लगा कि इस चाबी में कोई ऐसी शक्ति है जो इस प्राचीन बुराई को प्रभावित कर सकती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उस चाबी को अनादि की ओर फेंक दिया। चाबी हवा में घूमती हुई गई और चट की आवाज के साथ वह अनादि की विशाल भुजा पर बनी एक खुली हुई आंख में धंस गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अनादि का शरीर कांपने लगा, उसकी विशाल भुजाएं ढीली पड़ गईं और रवि पानी में गिर गया, हांफते हुए। अनादि की लाल आंखें धुंधली पड़ने लगी और उसकी विशाल आकृति सिकुड़ने लगी। अनादि की आवाज दर्द भरी चीख में, नहीं, यह क्या है? यह मेरा बंधन है। उन्हें लगा जैसे अनादि का शरीर पिघल रहा हो और उससे काली चिपचिपी ऊर्जा निकल रही हो जो कुएं के पानी में घुल रही थी। राधा और अमर की आत्माएं, जो अब स्वतंत्र हो चुकी थी, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आईं। उनकी आंखों की नीली चमक अब शांत और पवित्र लग रही थी। राधा की आवाज शांत और सुकून भरी, बंधन टूट गया, अनादि कमजोर पड़ गया। अमर की आवाज एक धीमी, आभार भरी गूंज के साथ, तुमने हमें मुक्त कर दिया, धन्यवाद। राधा और अमर की आत्माएं एक दूसरे में समा गईं और एक तेज, पवित्र नीली रोशनी निकली जिसने पूरे कक्ष को भर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि अमन, रवि और आकाश को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो राधा और अमर की आत्माएं वहां नहीं थी, सिर्फ एक हल्की, सुखद खुशबू हवा में घुली हुई थी। कुएं का पानी भी शांत हो चुका था और काली छाया गायब थी। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। उनके शरीर दर्द से चूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वे बच गए थे। उन्होंने एक प्राचीन बुराई को कमजोर कर दिया था और दो शापित आत्माओं को मुक्ति दिला दी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या अनादि पूरी तरह से खत्म हो गया था, या वो फिर से जागेगा? और उस टूटी हुई चाबी का क्या राज था जिसने एक प्राचीन बुराई को कमजोर कर दिया? राजेंद्रगढ़ हवेली के शापित कुएं में अमन, रवि और आकाश ने अनादि नाम की एक प्राचीन बुराई को कमजोर कर दिया और अमर और राधा की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। लेकिन क्या ये सचमुच अंत है, या अनादि फिर से अपनी शक्ति बटोरकर लौटेगा? और उस रहस्यमयी चाबी का क्या राज था जिसने इतना कुछ बदल दिया? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका खुलासा अभी बाकी है।
और एक ऐसी यात्रा के साथ जिसका अंत अभी दूर है।